भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी असेंबली में लोगों की खातिर नहीं बोला। आपको एक बार वोट देके वो भोग चुके हैं, नतीजा भोग चुके हैं। 25 एमएलए कोई छोटी बात नहीं होती। बेरोजगार नौजवानों से उनका हक पूरे तरीके से छीन ही लिया एक किस्म से। और अब कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बनाओ, तो बेड़ा पूरे तरीके से गर्क थोड़ा करवाना है आज। बेड़ा पूरे तरीके से गर्क थोड़ा करवाना है आज। अब तो आपको लोग पंच भी नहीं बनाएंगे, आप तो मुख्यमंत्री के सपने देखना बंद कर दीजिए। आने वाले वक्त में लोग आपका क्या हशर करेंगे ये शायद आपको अंदाजा भी इस बात। जब उनके अपने एमएलए का नाम आया उसमें रोशनी घोटाले में, तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद तो एक भी बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से नहीं निकला। आप लोग देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस और हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह जी हैं। और हर्षदेव सिंह जी की बात करें तो अक्सर जिन मुद्दों से जनता परेशान रहती है उन मुद्दों पर ये खुलकर बात भी करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और किस घड़ी क्या हो जाए जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये कोई नहीं जानता। सर, बाकी मुद्दों पे तो खैर बात हम करेंगे क्योंकि आप भी करते आए हैं। सबसे पहला जो आज की युवाओं में एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, आपके सब दुखों दर्दों का इलाज जो है वो दूर हो जाएगा। आपको लगता है जिस व्यक्ति ने जनता की सेवा करनी हो उसको किसी पोस्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इन लोगों को यही चाहिए, इनको ओहदे चाहिए, इनको बड़ा बड़ा पोस्ट चाहिए। इनकी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। इनको लोगों ने इतने वोट दिए, इनके सारे एमएलए भी यहाँ से बनाए, मेंबर पार्लियामेंट बनाए। दिल्ली में आज इनके लोग जो हैं प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहे हैं और यहाँ भी इनकी जो है हुकूमत रही लगभग 4 वर्ष तक। दिल्ली में इनका प्राइम मिनिस्टर रहा। आपने देखा होगा कि उस वक़्त भी भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी असेंबली में लोगों की खातिर नहीं बोला जी। और नौजवानों के साथ जो सलूक हुआ है वो सारे नौजवान जानते हैं। आपको एक बार वोट देके वो भोग चुके हैं, नतीजा भोग चुके हैं। 25 एमएलए कोई छोटी बात नहीं होती है। और नौजवानों के साथ आपने जो किया है 202 आपने उसी वक्त लगा दिया था। उनकी तनख्वाहें जो हैं वो चौथा हिस्सा भी नहीं रहने दी थी उस वक्त। मुलाजमत मुकम्मल तरीके से बंद हो गई और अभी आपके हाथ में पावर आई है तो आपने सारी नौकरियां बाहर वालों के लिए भी खोल दी हैं। कहा जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, झारखंड के, वो भी यहाँ जो है अप्लाई कर सकते हैं। और किया जिन लोगों ने क्लास 4th में, आपने तो बेरोजगार नौजवानों से उनका हक पूरे तरीके से छीन ही लिया एक किस्म से। और अब कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बनाओ, तो बेड़ा पूरे तरीके से गर्क थोड़ा करवाना है जो अब आप। और बहुत बड़ी गलतफहमी में है आपकी अगर आप ये सोचते हैं कि अब आपको लोग वोट देंगे कहीं। आज की तारीख में भी मैं इनसे कहना चाहूँगा, ये जो नेता बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, आपका प्रधानमंत्री बनाया है भाई साहब। और प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में देख रहे हैं क्योंकि उनके माध्यम से ही उनका ही निज़ाम यहाँ चल रहा है। तो जब प्रधानमंत्री आपका होने के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं बना, तो एक ये जो नया शगुफा आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो आपको लोग पंच भी नहीं बनाएंगे। आप तो मुख्यमंत्री के सपने देखना बंद कर दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे हैं, आने वाले वक्त में लोग आपका क्या हशर करेंगे ये शायद आपको अंदाज़ा भी इस बात कर रहे हैं। जी, एक बात जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जम्मू आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद सुरनकोट की ही बात कर लें, वहाँ के एडीसी के जो मेंबर हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और ये चीज़ें भी बढ़ी। भाजपा की बात करें, उन्होंने कहा देखिए जी कांग्रेस 2 गुटों में नज़र आ रही है, फूट नज़र आ रही है। उनको कांग्रेस की फूट नज़र आ रही है, उनको हर्षदेव जी का गुस्सा नज़र आ रहा है कि हर्षदेव जी आजकल छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन ये जो अपनी कुर्सी का लोभ है ये नज़र नहीं आ रहा। देखिए, थोड़ा गिरेबान में उनको जान कर देखना होगा। They should peep into their own dirty laundry, I would say. टिप्पणी करना आसान है, टिप्पणी करना बहुत आसान है, उसको हकीकत में उसके ऊपर अमल करना, अपने वादों के अमल करना बहुत मुश्किल बात है। और आपको भी याद दिला दें इन बीजेपी वालों को कि आपने इलेक्शन के दौरान भी डीडीसी के चुनाव आपने जब करवाए जी, उसमें लोगों को कहा था कि आपको जो है मुलाजमत देंगे, आपकी नौकरियां जो हैं वहाँ से जो अनुराग ठाकुर आए थे इनके जी, वो कहते थे मैं तो ख़जाने की चाबी यहीं छोड़ जाऊँगा।
और नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी और सारी की सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर की यहाँ के लोगों को मिलेंगी। क्या हो रहा है आज की तारीख में? आप जिस तरीके से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, खासतौर पढ़े लिखे नौजवानों को, आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा अजीब लगता है कि वादे तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे करती है, उसके बाद उसका उल्टा करती है, लेकिन फिर इलेक्शन में जिस तरीके से वो आ जाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि दूसरों के ऊपर टिप्पणी तो वो करते हैं, दूसरों के अंदर क्या हो रहा है उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको लोगों ने वोट दिया है, उधमपुर में कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी को प्यार नहीं मिला, इसलिए शायद हर्षदेव सिंह की बौखलाहट या गुस्सा सामने आता है, लेकिन अपना उनको शायद कुछ नहीं दिखता। अपना उनको कुछ नहीं दिखता है। उनके लोग कितने भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कितनी ज़मीनें उन लोगों ने घेरी हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर उनके लोगों ने कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर उनके लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, सरकारी मकानों के ऊपर उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, मंत्रियों की कोठियों के ऊपर कब्जे उन लोगों ने किए हुए हैं। और वो उनको नज़र नहीं आता है। जब इलेक्शन में गए तो उस वक्त कहते थे रोशनी स्कैम है, इसमें फ़लाँ पार्टी के लोग ये है इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी गाली जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों को देते रहे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। जब उनके अपने एमएलए का नाम आया उसमें रोशनी घोटाले में, तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद तो एक भी बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुँह से नहीं निकला। हालांकि आपने प्रदर्शन भी किया था डिपकॉम ऑफिस के बाहर, रविंद्र रैना जी के घर के बाहर, इस चीज़ को लेकर कि बाकियों पर आप कर रहे हो लेकिन अपना नहीं हो पा रहा। हरदेव जी, ये जो BSF CISF की बात करें, 1584 कैंडिडेट की जो लिस्ट निकली थी और इलेक्शन से पहले जो वादा जितेंद्र सिंह जी ने किया था कि देखिए आप हमें वोट दीजिए और 2000 नौकरियां और निकल जाएंगी, आपको लगता है वो जो वादा वोटों के टाइम किया था आज वो भूलते नजर आ रहे हैं? और BSF CISF के 40 दिन से ऊपर समय हो गया, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मांगों की सुनवाई हो। देखिए, जिस तरीके से कि ये बेरोज़गार नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं वो बहुत कंसर्न की बात है। मैं कहूँगा नौजवानों के जज्बात के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है उसका हिसाब आपको ऊपर तो देना है, लेकिन नीचे भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप नौजवान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से लगातार महंगाई हर्षदेव जी बढ़ रही है, पेट्रोल की बात करें 91 रुपये लीटर, सिलेंडर की बात करें हर महीने में 25 रुपये 20 रुपये 50 रुपये बढ़ रहा है, आपको लगता है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर सड़कों पर आवाज़ उठाया करती थी, अब UPA की सरकार थी, आज ये बढ़ते दाम जो हैं इस पर क्यों चुप्पी साधी है भाजपा? देखिए, जैसे आपने कहा कि दोगला चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का बार बार सामने आया है, और स्मृति ईरानी जी कभी सिलेंडर लेके बैठती थी, कभी गले में वो प्याज के हार डाल के सड़कों के ऊपर बैठ जाती थी। जब 25 रुपये प्याज किलो था तो इनको महंगा लगता था, इन लोगों ने तो 100 रुपये किलो भी बेचा है। ये लोग जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर, वो आने वाले वक्त में इनको हिसाब देना पड़ेगा, उससे बच नहीं पाएंगे। और मुल्क के अंदर जागृति एक शुरू हो रही है आज की तारीख में। लोगों को आप बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। झूठ की उम्र जो है वो बहुत छोटी होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलता है। वो हकीकत लोगों के सामने आएगी, असलियत लोगों के सामने आएगी, और उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो हश्र होगा वो शायद इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से डेली वेजेस सड़कों पर है, हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं होम गार्ड वालों की। बाकी यूटीओ में होम गार्ड की जो सैलरी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, किसी की 27,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है। ये वही होम गार्ड वाले हैं जो पूरा कोरोना काल के दौरान बराबर उतनी ड्यूटीज़ दी जितनी एक परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है। क्या 2700 रुपया महीने से उनका गुजर बसर हो सकता है 2021 में? और अभी आश्वासन तो दिया गया है, हाँ आपको प्रायोरिटी पे रखा है, आपका कुछ हो जाएगा। क्या लगता है ये भी एक जुमला है या फिर वाकई में आने वाले समय में जो है उनकी 2700 से 27,000 तक पहुँच जाएगी? 7 सालों में जब कुछ नहीं हुआ, 2014 से लोग सरकार में आए, 21 हो गया है, 7 साल कुछ नहीं किया है, अब क्या करेंगे? किसी न किसी तरीके से ये लोगों को अंधेरे में रख के जो है अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे वो SPOs हैं, चाहे VDC के मेंबर हैं, जिनकी तनख्वाहें इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी हैं पिछले 4-5 सालों से। काम उनसे ले रहे हैं, बंदूकें उनको दी हुई हैं, सर्विसेज उनकी ले रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बंद की हुई है 5 सालों से। डेली वेजर के लोग हैं जो PHE के हैं, PWD के हैं, 4-4, 5-5 साल से भी ऐसे लोग हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली है।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2000-3000 के ऊपर लगाया हुआ था। जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है वो आज सड़कों के ऊपर है, उनको नौकरियों के वादे आपने बड़े बड़े किए, चाहे वो NYC थे, NYV थे, या दूसरे जो है स्पोर्ट्स में जिन्होंने बड़ा बड़ा वो किया हुआ है, रहबरे खेल वाले हैं जो कॉलेजेस में लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 हज़ार उनको दिया। और जो लोग इलेक्शन में अब इन लोगों ने जिताए हैं, मैं तो जिताए ही कहूँगा क्योंकि क्या क्या इन लोगों ने किया है ये अच्छी तरीके से जानते हैं सारे लोग। उनको सड़कों के ऊपर बिठा दिया, आप कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमारा ओहदा बढ़ाइए, हमारा रुतबा बढ़ाइए, हमें गाड़ियाँ दीजिए, हमें प्रिविलेजेस दीजिए। सारी लोगों की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिन लोगों ने इनको बनाया उनको भूल गए, अब कहते हैं हमारा तनख्वाह जो है वो बहुत कम है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमें गाड़ियां दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। और जब इलेक्शन में उतरे थे तो बड़ा बड़ा ये वादे किए थे कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं, हम आपके मसले उठाएंगे, हम आपके मसले हल करेंगे। अरे हल करना तो दूर की बात, आपने तो कभी जिक्र करने की कोशिश तक नहीं की। और आज भी अपने लिए मांग रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं मांग रहे हैं जो, जैसे आपने कहा कि होम गार्ड्स हैं, डेली वेजर्स हैं, मनरेगा में जिन लोगों ने काम किया है गाँव में, उनको 4-4, 5-5 साल से उनका बकाया नहीं मिला है। और उनका चूल्हा कैसे जलता होगा जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, काम करने के बावजूद नहीं मिल रहा है। और आप कहते हैं आपकी तनख्वाहें बढ़ा दीजिए। इनको सेवा करने का शौक़ नहीं, इनको मेवा खाने का शौक़ है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है। कुछ दिनों पहले की बात की जाए मनकोटिया साहब की, उन्होंने एक बयान दिया, यहाँ पर पूरी महिला विंग आकर आपके पार्टी के बाद धरने प्रदर्शन हुए काफ़ी ज़्यादा। अगले दिन की बात की जाए तो आपके पैंथर्स पार्टी की भी महिला मोर्चा जो है बीजेपी ऑफिस के बाद जहाँ पर लोहड़ी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी, वहाँ पर प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन करना, आवाज़ उठाना एक डेमोक्रेटिक राइट है, तो फिर कोई व्यक्ति खुद करे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं होती, कोई करे तो सामने ऐसा क्यों? हालांकि अब मनकोटिया साहब पैंथर्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, व्यक्तिगत तौर पर उनका डिसीजन था छोड़ना। वो जो पर्टिकुलर एपिसोड था कैसे देखते हो, जब तमाम महिला मोर्चा और भाजपा के तमाम लोग यहाँ पार्टी के ऑफिस के बाहर थे, ये जानते हुए भी कि मनकोटिया साहब जो है उधमपुर में हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो दोहरा मापदंड हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। और कायदा कानून को तो ये लोग मानते नहीं हैं, उसको तो इन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है और जो इनका दिल करेगा वही करेंगे। मुल्क के अंदर जिस तरीके से ये गुंडागर्दी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने डाला हुआ है, जिस तरीके से एक आइन की धज्जियाँ जो है वो उड़ रही हैं, उसका पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और संविधान के साथ इस किस्म का खिलवाड़ जो है वो, मैं कहता हूं कि उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और ये आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कहा कि लोग अब आस्ता समझ रहे हैं इस बात को कि क्या हो रहा है, न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना खुलेआम की जाती है। और ये लोग ये कहते हैं कि हमें कोई पूछ ही नहीं सकता है। ये तो एक किस्म के सेमी गॉड बने हुए हैं, लेकिन इसका सिला मुझे लगता है कि लोग इनको ज़रूर देंगे आने वाले वक्त। पैंथर्स पार्टी से जितने लोग प्यार करते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले वक्त में लेकर हर्षदेव सिंह जी की बात की जाए तो उन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? और क्या उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक लोगों की आवाज़ बनते आए हैं, आगे भी क्या इसी तरीके से हर्षदेव सिंह जी मिलेंगे? बिल्कुल, आगे भी इनकी आवाज़ हम इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे वो डेली वेजेस है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो जम्मू प्रांत के दूसरे मसले हैं, चाहे वो किसान के मसले हैं, चाहे वो मज़दूर के मसले हैं। उसी तरीके से पैंथर्स पार्टी अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी और अपनी लड़ाई जो है वो इनके लिए जो है वो लड़ती रहेगी, चाहे जो भी इसके नतीजात क्यों ना हो। आज जो बोलता है उसको जो है या तो जेल में बंद कर दिया जाता है या उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन पैंथर्स पार्टी जो है इनके जो है ना तो बहकावे में आएगी, ना तो इनके डरावे में आएगी। पैंथर्स पार्टी जो है वो ऊपर वाले में भरोसा करती है, सच्चाई के ऊपर चलने वाली पार्टी है। और हमारी लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रहेगी, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, इनकी जातियों के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनकी जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आऊँ बैठे ना चिंता नहीं करनी, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर के तमाम जिन्होंने वोट भी दिया भाजपा को, आपको लगता है कि वो चिंता नहीं करें तो क्या करें? वो बेचारा भी
जो इनका प्रेसिडेंट साहब है वो भी वो भ्रष्ट लोगों के चंगुल में फंस चुका है। बहुत सारे लोग उसके जो आसपास हैं, पड़ोस में हैं, उसके साथ मिले हुए हैं, उसकी पार्टी में है। उन लोगों ने तो इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है कि जिसकी हद ही कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। और आऊँ बैठे था कहने से तो बात नहीं बनेगी भाई, आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खड़ोना पौना तो कुछ करना पौना है, कुछ करना पड़ना। और लोग जो हैं इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, और आपकी ये जो बयानबाजी से आप एक जले के ऊपर नमक का काम जो है वो करता है आपका। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया। तो हमने आज तमाम मुद्दों पे बात की, हालांकि डेली वेजेस की बात की जाए या फिर BSF CSF की बात की जाए, और DDC इलेक्शन में क्या उम्मीदें थी तमाम जीतने के बाद उन नुमाइंदों को, वो कितना खरे उतर पाए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिचुएशन पे जो पिछले 6-7-8 महीनों में घटा है उस पर हमने बात की, और हर्षदेव सिंह जी ने यही कहा कि जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी और हर्षदेव सिंह जी लोगों की आवाज़ पहले उठाते आए हैं, आगे भी उनकी सेवा के लिए, उनके कामों को लेकर हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जुड़े बसेस के साथ श्याम सर, राहुल खत्री, बाहो SS के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।